हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल और आप देख रहे हैं एचवीसी टेक्निकल पॉड। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसी टेक्नीशियन की जॉब से रिलेटेड कि क्या एसी टेक्नीशियन की जॉब जो है वो दुबई में आ गई है या नहीं, और अगर आ गई है तो फिर आप उसको किस तरीके से यानी कि प्रोसेस कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, अप्लाई करने के बाद आपको रिस्पॉन्स किस तरीके से मिलेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। लास्ट टाइम भी मुझे बहुत सारे यानी कि जो व्यूअर्स हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आदिल भाई जॉब आई है या नहीं। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जॉब जो है जो सर्च है वो कर लिया, सर्चिंग में मैंने देख लिए जॉब्स आ चुकी हैं दुबई में। और किस तरीके से आप लोग इसको अप्लाई करोगे सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है यार, लेकिन इससे पहले आपने ये समझना है कि कौन सा एसी टेक्नीशियन जो है इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इस जॉब के लिए अप्लाई करने का जो मेथड है वो ईमेल से है। और जिन लोगों ने ईमेल नहीं बनाई हुई अभी तक के, तो वो लाजमी आप लोगों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि आजकल जितनी भी यानी कि आपने जॉब से रिलेटेड कोई भी यानी कि डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं तो वो आजकल ईमेल पे ही की जा रही है। तो आपने सबसे पहले अपनी ईमेल बनानी है, और किस तरीके से ईमेल पे आप सेंड करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स को, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। और स्पेशली ये भी बताऊंगा कि सैलरी का पैकेज कितना होता है। ठीक है, ओवर टाइम है नहीं है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो फाइनली मैंने यहाँ पे जो फाइंड आउट की है जॉब दुबई से रिलेटेड, दुबई कंट्री में, मेन दुबई के अंदर। तो इसमें जो है हमें कुछ ऐसी टेक्नीशियंस की ज़रूरत है, और उसमें काफ़ी स्पीडली तरीके से यानी कि काफ़ी जल्दी तरीके से लोगों को हायर किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है आपको पता है सीज़न जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है गर्मियों का, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें सर्दियों में जो है मेंटेनेंस की जाती है। ठीक है, क्योंकि गर्मियों में आप मेंटेनेंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें फर्दर बात करेंगे। अभी बात करते हैं किस तरीके से आपने सेंड करना है, ईमेल कहाँ मिलेगी, और कौन कौन ऐसी टेक्नीशियन जो है इसको अप्लाई कर सकता है। तो देखो, बात सबसे पहले ये है सिंपल सी कि काम क्या होगा वहाँ पे। काम आपका ये है कि एसी टेक्नीशियन जो होगा उसका काम जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, सबसे पहले ये सुन लो। उसको जो है आपको यानी कि अगर आप एसी टेक्नीशियन हो या आपका कोई भाई एसी टेक्नीशियन है, अगर आप एसी टेक्नीशियन नहीं हो और वीडियो देख रहे हो उसकी जॉब के लिए, तो सुन लो कि एसी टेक्नीशियन को जो है सबसे पहली चीज़ उसको सर्विस का मालूम होना चाहिए कि वो वाटर सर्विस किस तरीके से कर सकता है। अब सर्विस के अंदर मास्टर सर्विस कहलाती है और जनरल सर्विस कहलाती है। मास्टर सर्विस जो होती है जो आप उसको कंप्लीटली ओपन करके अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ उसको ये आना चाहिए कि एसी को ओपन करके उसकी कॉइल को, उसके यानी कि कंडेंसर को अच्छे तरीके से वो वॉश कर सके, ना कि वो मोटर वगैरह के अंदर पानी को डाल दे जिसकी वजह से मोटर जाम हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद उसको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको कंप्रेसर चेंज करना है, गैस जो है वो कितनी होनी चाहिए एसी के अंदर, साथ ही साथ कौन सा कैपेसिटर कितने टन में लगता है, लगाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए स्पेशली कि लीकेज का जो रिपेयरिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है, वैक्यूम किस तरीके से किया जाता है, और किस तरीके से गैस फिल करनी है आपने, क्या प्रेशर होना चाहिए गैस का R22 R410A का। और साथ ही साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है। इंस्टॉलेशन अगर उसको नहीं पता किस तरीके से की जाती है, काफ़ी सारे लोग जो तो उनको इंस्टॉलेशन का पता होता है लेकिन वो इस तरीके से लगाते हैं जिसमें अलाइनमेंट उनकी बिल्कुल स्ट्रेट करेक्ट नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं, क्योंकि यहाँ जो गल्फ़ का जो सिस्टम है, जो काम है, वो थोड़ा सा मतलब यानी कि टफ रहता है अगर आप एज़ कम्पेयर करें इंडिया या पाकिस्तान से, तो उसमें थोड़ा टफ रहता है। तो उसमें जो हमारे टेक्नीशियन है, उसमें जो न्यू टेक्नीशियन है, मतलब जिनको 6-7 महीने का एक्सपीरियंस है, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते, उनके लिए अप्लाई करना बेकार है। ठीक है, तो अप्लाई कौन कौन कर सकता है? अप्लाई वही कर सकता है जिसके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम 5 साल का उसको एक्सपीरियंस चाहिए। अब यहाँ बात करेंगे कि 5 साल का एक्सपीरियंस तो मिल गया, लेकिन सैलरी का क्या पैकेज है। तो देखो भाई, सैलरी का ये पैकेज है, अगर मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो सैलरी, जो मैंने लास्ट टाइम यानी कि मेरी जो बात हुई उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 1900 दिरहम से लेकर आपको जो है 23-24 अराउंड समथिंग दिरहम इतना मिलेगा पर मंथ पे। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ ओवर टाइम की अगर बात करें तो वो सम टाइम कभी 1 आध घंटे का ओवर टाइम लग गया तो वो आपकी सैलरी के हिसाब से कैलकुलेशन होकर आपको दिया जाएगा। बाकी फूड और जो रूम है आपका, वो सारी चीज़ें जो है आपको बर वक्त यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ बात करेंगे कि अब यहाँ पे आपको सैलरी का जो मेथड था या जो भी यानी कि पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया कि सैलरी आपको इतनी मिलने वाली है। ओवर टाइम आपका 1 आध घंटा 2 घंटा जो लगेगा उसका आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि कौन सा एसी टेक्नीशियन है, यानी कि जो अगर वो अप्लाई करता है, मतलब यानी कि उसने ऑलरेडी पहले दुबई में काम किया, वो क्या वो अप्लाई कर सकता है या नहीं।
तो जी हाँ, वो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी से जॉब लग जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर आजकल लोगों को जो है लोकल हायर जो है किया जाता है। ठीक है, अब लोकल हायरिंग में जो है ये होता है कि उसका खर्चा जो होता है वो कम होता है। लेकिन यहाँ बात करेंगे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के भाइयों के लिए कि वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है एसी किस तरीके से इंस्टॉलेशन करनी है, किस तरीके से फॉल्ट को डायग्नोज करना है, सबसे मेन चीज़ क्या होता है रिपेयरिंग में कि फॉल्ट को डायग्नोज करना। अब मान लो कि एक एवापोरेटर है, उसके अंदर आइस आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आई है आइस और क्यों आई है, किस तरीके से मैं रिमूव करूँगा, क्या प्रॉब्लम है और मैं किस तरीके से क्लाइंट को एक्सप्लेन करूँगा। सबसे मेन चीज़ आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, आप फॉल्ट डायग्नोज कर सकते हो, आप जो है एसी की इंस्टॉलेशन कर सकते हो, उसकी मास्टर सर्विस अच्छे से कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा बहुत यानी कि पैकेज यूनिट का भी काम जानते हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ईमेल आप लोगों को अभी दिख रही होगी यहाँ स्क्रीन पर। इस ईमेल पे आप लोगों ने जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है शेयर करना है, सेंड करना है। और डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखो मैं सिंपल सी एक चीज़ बता दूँ आपको। डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपकी एक सीवी होनी चाहिए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिज्यूम भी कहते हैं। तो जॉब सीवी होनी चाहिए, बेसिक उसका फॉर्मेट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि यार सीवी में क्या फॉर्मेट डालूँ मैं, स्पेशली जो दुबई या गल्फ कंट्री में जो है अप्लाई किया जाता है, तो उस सीवी में क्या फॉर्मेट दिया जाता है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो लाजमी मुझे कमेंट करो, तो मैं आप लोगों को सीवी का एक फॉर्मेट पर्सनली तौर पर मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। तो आप इस तरीके से सीवी को प्रिपेयर करो, देन उसके बाद आप उसको उस ईमेल पर जो मैंने आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई है उस पर आप जाके शेयर करो, ताकि जो है आपकी जो सीवी है वो बंदा देखकर उसको पता चल जाए कि उसका जो फॉर्मेट है सच में कुछ काम के लायक है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आपने जो है अपनी मर्जी से जो है लिख देना है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो किया है, मुझे ये आता है, तो ऐसा नहीं करना। आपका इंटरव्यू होगा, किस तरीके से बंदा आएगा, मान लो अगर आपकी सिलेक्शन हो गई है तो बंदा किस तरीके से आएगा। मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है ना बना के रखी हुई है कि जिस बंदे को हम लोगों ने लास्ट टाइम बुलवाया था उसका नाम अशफाक था। ठीक है, तो इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो किस तरीके से वो आया, क्या प्रोसेस था और सारा सिस्टम किस तरीके से रहा। तो आप लोगों को जो है थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चैनल पर अब तक नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना, क्योंकि आपको ऐसे रिलेटेड कंटेंट स्पेशली HVAC ट्रेनिंग, एसी टेक्नीशियन की जॉब रिलेटेड जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, रिपेयरिंग से रिलेटेड, चिलर प्लांट के रिलेटेड जो है वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, रखिए खैर, अल्लाह हाफिज़।